जो आज की बेटियां हैं वो सिर्फ नाचने गाने या फिर बहुत ज्यादा रील बनाने, कोमलांगी कि हम बहुत नाजुक हैं। आजकल तो साड़ी में भी अंग प्रदर्शन होता है ना, नाम की साड़ी है, देखो तो साड़ी नहीं। लेकिन हमें ज्यादातर इन मुगलों के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों हमारे हिंदू धर्म में कोई राजा वगैरह पैदा नहीं? हम यदि सोए रहे तो भारत में 20 साल के बाद मुगल शासन आने में समय नहीं लगेगा। और ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है और लग रहा है कि ये यहीं पर दाढ़ी के ऊपर ही ये ओस का पानी जम जाएगा भाई, ये कोरा का पानी जम जाएगा। और हाथ बहुत लाल हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कहीं आग नहीं मिल रही, मुझे खुद अभी आग जलाना पड़ेगा कहीं पर ताकि मैं थोड़ा सा आग सेक पाऊँ भाई। चाहे कुत्ता बिल्ली सब कुछ पाल लेना, लेकिन ये कभी मत पालना कि एक मुसलमान भाई तुम्हारा दोस्त हो सकता है। देखिए आज हिंदू धर्म में ऐसे घर हैं, सनातन भाई हमारे ऐसे हैं, यदि देखा जाए तो उनके घर में जमाने भर की चीजें मिल जाएंगी लेकिन एक अच्छा खासा डंडा नहीं मिलेगा। और आप लोग समय भी देख सकते हो भाई, ये देखिए 6:40 हो रही है और पूरा कोहरा हो रहा है। और इसमें दिक्कत क्या है पता है भाई, मेन तो हाईवे है और पता नहीं ड्राइवर कैसे क्या गाड़ी चला रहा है, पी के नी के नशे में। तो भाई लगभग 100 मीटर तक लोग दिखेंगे ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में भी लोग हाईवे पे गाड़ी बहुत तेजी से भगाते। तो इस सिचुएशन में बचे कैसे, बताइए आप लोग। नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है भाई नर्मदे मैया जी की सुंदर सी परिक्रमा में। मैं यहाँ भाई अपना कर्नाटक का एक पहला बंदा हूँ, चलो जाने दो वो भी। तो अभी मैं हूँ भाई मध्य प्रदेश में एक बेलखेड़ा गांव में हूँ। और भाई ब्राह्मण से अगर आप चाहो तो तट से भी जा सकते हो जबलपुर की तरफ, और अगर चाहो तो आप रोड से भी जा सकते हो। लेकिन कुछ दूरी आने के बाद गांव का नाम क्या था, बालगांव या फिर कुछ गांव का नाम है, उस गांव बालखेड़ा गांव कुछ नाम है। उस गांव के पास आने के बाद आप लोगों को हाईवे पे आना पड़ता है। उसके बाद फिर से आप चाहो तो तट से जा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग हाईवे पे आए हुए हैं। और ये बेलखेड़ा गांव में एक सरमाई करके मंदिर था यहाँ पर भाई, यहाँ पर रुके हुए थे। और कल भाई हद से ज़्यादा लोग थे यहाँ पर, 50-60 लोग। तो यहाँ पर वैसे वॉशरूम, टॉयलेट, नहाने की भाई कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ के गांव वाले लोग अपने घर पे आके बुला के खाना खिलाते हैं और बना देते हैं भाई। वैसे कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे तो कल खिचड़ी खाना पड़ा था, वो भी पानी जैसा चाय जैसी। तो अभी लगभग 7 बज रहे हैं और 7 बजे का हालत में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो भाई, पूरा कोहरा हो रहा है और हाईवे पे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं, ना के बराबर हाईवे पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है भाई पूरा अंधेरा है। और आप लोग समय भी देख सकते हो भाई, ये देखिए 6:40 हो रही है और पूरा कोहरा हो रहा है। और इसमें दिक्कत क्या है पता है भाई, मेन तो हाईवे है और पता नहीं ड्राइवर कैसे क्या गाड़ी चला रहा है, पी के नी के नशे में। तो भाई लगभग 100 मीटर तक लोग दिखेंगे ही नहीं। और ऐसी सिचुएशन में भी लोग हाईवे पे गाड़ी बहुत तेज़ी से भगाते। तो इस सिचुएशन में बचे कैसे, बताइए आप लोग। आगे देखो भाई, परिक्रमावासी जा रहे हैं, थोड़ा दिख ही नहीं रहे, लगभग आप लोग आंखों के सामने देख सकते हो। और पीछे की गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है। तो भाई हमारा तो छोड़ो, हम तो लगभग थोड़ा 7 बजे यहाँ से जा रहे हैं। लोग भाई 4 बजे निकल चुके हैं, जो बहुत सारे लोग रुके थे। उनकी हालत सोचिए, उनके बारे में क्या सोचना यार, जो खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि भाई अगर वो खुद के बारे में सोचते तो भाई वो यहाँ पर इतनी रात में रात के 4 बजे 5 बजे ही परिक्रमा शुरू नहीं कर देते भाई, है कि नहीं। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं। वैसे जबलपुर यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर बाकी है और आज प्रयास करेंगे कि लगभग जबलपुर 15 से 10 किलोमीटर बचे ऊपर। क्योंकि भाई तट से ना, जब आप कच्चे रोड से चलते हो तो आप धीरे धीरे चलते हो, लेकिन जब हाईवे रोड्स वगैरह चलते हो तो हाँ तेज़ी से किलोमीटर तो कटता है, लेकिन बहुत स्लो चलोगे। लेकिन हाईवे पे दिक्कत भी है भाई बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ दिखेगी नहीं, कुछ नहीं दिखेगा, बस आप लोगों को चलना पड़ेगा आंख बंद करके, बस मैया के भरोसे। चलो भाई, शुक्र है सुबह यहाँ पर चाय की व्यवस्था हो गई। वैसे हाँ, हाथ में हैंड ग्लोव्स जरूर रखना भाई, आपके गर्म कपड़े जरूर रखना, बहुत ठंडी है भाई। तो हाथ ठंडे पड़ जा रहे पूरे, बहुत जैसे कि बर्फ़ में हाथ की जलन होती है ना, वैसे जलन हो रही है। चलो भाई, गर्मा गर्म चाय आ चुकी है आंटी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। और इसके साथ अपना ना बन रखा है भाई, बन खाते हैं इसके साथ। भाई थोड़ा सा
चाय और बन खाने तक भी हमें लगा था ठंड हट जाएगी, लेकिन ये देखो करेक्ट 7 बज के आगे ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये देखो कोहरा कितना हो रहा है भाई, हालत ख़राब हो रही है। देवा उठा ले रही इस ठंडी को। चलो हमें ही ठंडी उठा लेगी, नहीं तो फटाफट नहीं चलाता हूँ। जितना तेज़ चलेंगे उतनी बॉडी गर्म होगी और ठंडी हमसे दूर भागेगी। हाँ ना, आपका सामान आपके पास रखो। हाँ हाँ, नर्मदे हर बाबा जी। चलते चलते आग जला दिया आप लोगों ने भी। ठंडी कैसी है? बहुत ठंडी है। वैसे कितने बजे निकले थे आप? 6 बजे निकले थे। हाँ, आपने सामने पूजा करके निकले थे। सही सही कहा। हाँ हाँ, वैसे आप लोग कहाँ से हो? महाराष्ट्र कहाँ से? नाशिक जिला। नासिक, त्र्यंबकेश्वर महादेव नर्मदे हर। वैसे कुछ कहना चाहोगे ठंडी के बारे में लोगों को? ठंडी बहुत है, ठंडी। अच्छा जी, सुबह सुबह जल्दी निकलना नहीं चाहिए ना, बहुत ज़्यादा ठंडी है। हाँ जी, चलिए महाराजों ने यहाँ पर थोड़ी आग जला दी है, थोड़ा आग सेकते हम भी, ताकि हाथ ठंडे पड़े हुए तो आग सेक के आगे बढ़ते भाई। नर्मदे हर। सुबह के 9 बज गए और कोहरा देखो कितना ज़्यादा बन चुका है। और ये चलती फिरती गंगा को अपने सिर पे लेके जा रही है। देखो पानी कितना है इसके सिर पे, ऊपर बालों पे पानी अटका हुआ है। आपके भी ये देखो। और ये देखिए भाई साहब, पूरा दाढ़ी के अंदर, दाढ़ी के जो बाल है पानी से भरा हुआ है। इतना कोहरा है देखो भाई। आपको झूठ लग रहा होगा, हम लोग झूठ बोल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा गीले भी हो चुके हैं कपड़े, ठंडे पड़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा गीले भी हो चुके हैं हम लोग। ऐसे ठंडी में चलना पड़ रहा है नर्मदा मैया जी की परिक्रमा करते हुए। बहुत ज़्यादा ठंडी है और ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और लग रहा है कि ये यहीं पर दाढ़ी के ऊपर ही ये ओस का पानी जम जाएगा भाई, ये कोहरा का पानी जम जाएगा। और हाथ बहुत लाल हुए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कहीं आग नहीं मिल रही, मुझे खुद अभी आग जलाना पड़ेगा कहीं पर, ताकि मैं थोड़ा सा आग सेक पाऊँ भाई। चलो भाई, थोड़ी तो आग जला ली है, लेकिन पूरे कपड़े काले हो गए उसकी वजह से। लेकिन ये देखो मेरी उंगली अभी भी सीधी नहीं हो रही और कोहरा अभी भी हटा नहीं है। 9 बज गए हैं भाई। जानू थोड़ी आग सेक ले, बाद में तोड़ ले, आजा, हाथ गर्म हो जाएंगे। थोड़ी गर्म कर लेते हैं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ठंडी है। नर्मदा मैया बुलाए, छोड़ के दुनिया चलाया, पाँव में छाले, आँखों में सपने, दिल ने तेरा नाम कमाया। हर लहर बोले राम राम, हर कण में तू समाया। नर्मदा मैया बुलाए, छोड़ के दुनिया चलाया। भाई सुबह से चल रहे हैं और लगभग 10:48 हो रहे हैं, 40 मिनट समझ लीजिएगा। और अभी तक कोहरा हटा नहीं है। ये देखिए आग सेक के आ गया है हम लोग थोड़ी सी। और आप लोगों को टाइम भी दिखाता हूँ मैं, ये देखो टाइम 10:48 हो रहे हैं। और रोड से चलने का मतलब भाई हानि है कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई कुछ नहीं पूछेगा। बस एक थोड़ी सी चाय पी के हमने सुबह ठंडी में, उसके बाद हम लोग आगे आ चुके हैं। और यहाँ पर एक होटल दिख रहा है, थोड़ा सा सोचा कि भाई थोड़ा गर्मा गर्म समोसा हो जाए, पकौड़े खाने का मन वैसे भी हो रहा है, बहुत ठंडी है ना, तो कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने का मन होता है। तो चलो यहाँ पर खाते, पैसा देना पड़े या ना देना पड़े, लेकिन फिर भी थोड़ा तो खाना पड़ेगा, क्योंकि भूखे पेट तो नहीं चल सकते। नर्मदे हर। समोसा दे दीजिएगा वहाँ बेटे, अभी 2 समोसा दीजिए, बाद में और देंगे। चटनी डाल दूँ? हाँ, चटनी कौन सी चटनी है? मट्ठा है? हाँ, खट्टा वाला। अच्छा जी, डाल दूँ? ठीक है जी। अच्छा ये वाला नहीं और मत डालिए, रहने दीजिए, सूखा रहने दीजिए। और 2 दीजिए। 2 जगह और? हाँ। 1 जगह और? हाँ, एक और। कुछ डालना है इसमें? हाँ जी, कुछ डाल दें? नहीं इसमें भी सूखा रहने दीजिए। मिर्ची दे दीजिएगा 2 3। चलो भाई, गर्मा गर्म समोसा आ चुके हैं, खाते हैं और आगे का रास्ता अपनाते हैं भाई। चलो समोसे तो खा लिया है, हाँ, लेकिन जो भी जहाँ पर भी जो सुविधा हो, खेतों की सुविधा लेते चलिएगा। अभी क्या है कि आगे जा रहे थे भाई, गन्ना काट रहे हैं यहाँ पर, और वैसे भी यहाँ पर ओटाने की भी सुविधा है। देखो
वटाना तोड़ो और खाते जाओ, लेकिन अभी हमें गन्ना खाना है, तो गन्ना मांगने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर गन्ने की कटाई हो रही है, अच्छा सा गन्ना मिल जाए, गन्ना लेके खाते चलते हैं, क्योंकि रोड पे भाई ज़्यादा सुविधा नहीं है खाने की, खुद से करना पड़ता है सब कुछ। भैया कोई अच्छा सा गन्ना मिल सकता है क्या? नर्मदे यार गन्ना मिल सकता है? गन्ना कहाँ? थोड़ी और आगे? नहीं नहीं, हाँ उसमें से टुकड़े कर दीजिएगा खाने के लायक। हाँ खाने के लायक कर दीजिएगा। हाँ इतने बड़े बड़े काट लीजिए, क्षमा कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई गन्ना भी आ गया हाथ में, टुकड़े टुकड़े में कटवा दिया, और अभी खाते खाते हुए आनंद लेते चलेंगे। फेंक दो उसको, फेंक दो उसको, ये ले। अरे दादा रे, जो अच्छा लगे वो ले। अभी भूख लगी है करके गन्ना लिया था खाने के लिए, और ये देखिए थोड़े से आगे आने पे यहाँ पर आश्रम मिल गया भाई, बलखेड़ा का शाहपुर मार्ग जो जबलपुर की तरफ जाता है। यहाँ पर सेक्टर लम्होटा का अन्य क्षेत्र लग रहा है हमें, तो वहाँ पर वो बड़ा सा दिख रहा है। तो चलिए भोजन का भी व्यवस्था हो गया, इतनी खुशी कि गन्ना खा के भी नहीं मिली। चलो भोजन खाते हैं, वैसे भी भोजन का समय हो चुका है 11:30, तो भोजन खाने के बाद आगे का प्रस्थान करते हैं। चलिए भाई, वैसे भी हर आश्रम पे भोजन बनाकर खाने में समय होता ही है। अभी 2 घंटे हो गए यहाँ पर रुके हुए हमें, और लगभग 1:30 बज चुके हैं। अभी यहाँ से शाहपुर कब तक पहुँच पाते देखते हैं, और 13 किलोमीटर चलना है वहाँ तक अभी हमें आश्रम मिलने वाला नहीं है। तो एक काफ़ी सुंदर सा आश्रम, तो वैसे वेयर हाउस से इसमें सेवा दी जा रही है सारे परिक्रमावासियों के लिए, और ये देखिए सारे परिक्रमावासी यहाँ पर विराजमान है। अमरकंटक से निकली तू शिव की जगह का प्यार, पत्थर पत्थर चरण छुए तू मिटा दे सब विकार। भूखे को तू अन्न बन गई, प्यासे को तू जल, तेरी माया या समझना है, तू ही आज तू ही कल। नर्मदा मैया बुलाए, छोड़ के दुनिया चलाया। के बैठा जब भी राह में आंचल तेरा याद आया। तो शाम के समय हम लोग आके पहुंचे हुए शाहपुर में। शाहपुर में इस जो स्कूल दिख रही है आप लोगों को, हरि सिद्ध हनुमंत सीता करके, यहाँ पर प्रांचल दीदी है जो भाई कथावाचक है, तो उनसे आप लोगों से वार्तालाप करवाते हैं, आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे कथावाचक बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है दीदी जी, उनको बारे में आपने सुना ही होगा। चलिए उनसे थोड़ा मिलवा ही देते हैं। नर्मदे हर दीदी जी। नर्मदे हर। अभी हम लोग शाहपुर में आए हुए हैं, और इतने सारे परिक्रमावासी और हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दीदी जी भगवत कथावाचक हैं, और इनकी आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर रुके हुए, और इस पूरी जो भी परिक्रमावासी यहाँ पर आते हैं उन सभी की निस्वार्थ भाव से ये सेवा करती है। वैसे थोड़ा सा आपका परिचय दे पाएंगे ताकि हम आपको जान पाए और करीब। देखिए मैं कुछ नहीं, मैया की एक छोटी सी सेविका कह दूं या भक्त कह दूं। मेरा नाम है प्राची देवी, मैं श्रीमद् भागवत कथा करती हूँ, और 9 साल की उम्र से मैं छोटी उम्र से श्रीमद् भागवत की कथा कर रही हूँ। और ये छोटी सी सेवा हमने शुरू की है नर्मदा मैया की, कि जितने परिक्रमावासी आए हम अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा, बहुत अच्छा या जैसा बने भोजन उनको करा पाए, ये सेवा हमने शुरू की है, और मैया चाहेंगी तो अनवरत ये सेवा ऐसी चलती रहेगी। वैसे हमने अपने नेत्रों से भी देखा कि आप अपने हाथों से स्वयं भोजन बना के खिला रही थी सभी परिक्रमावासियों को। क्या है भैया, अभी मैं कथा में नहीं हूँ, घर पे हूँ, तो ज्यादा घर पे अच्छा नहीं लगता, तो यही अच्छा लगता है। आप लोग आ जाते हो तो भजन कीर्तन सुनो, भोजन बनता है, यहाँ बैठो, और ये अपना विद्यालय है, तो यहाँ मैया की सेवा में मन लगता है, तो बस। वैसे सारे परिक्रमावासियों को आप क्या समझाना चाहोगे, अगर मैया के बारे में कुछ आप देखो, मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि जब आप नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हो ना, तो नर्मदा मैया की परिक्रमा करते समय बहुत सारे दृश्य और अदृश्य तीर्थ मैया के तट पे बसे हुए हैं। मैया का एक नाम शांकरी भी है। शांकरी मतलब नर्मदा मैया का कंकड़ कंकड़ शंकर है। और जब ऐसी भगवती की परिक्रमा हो
तो यहाँ वहाँ की गप्पे ना करके जितना ज्यादा हो सके हमें हरि नाम गाते हुए, भगवान का भजन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। जितना राम नाम या जितना शिव नाम नर्मदा मैया के तट पर लिया जाता है, मैया उतनी प्रसन्न होती है। तो परिक्रमा तभी सार्थक है जब आप पैरों से चलें और मुख से कीर्तन करें या भगवान नाम लें। वैसे कि जैसे कि आपको पता ही है, अभी बांग्लादेश में अपने हिंदू एक भाई को जिंदा जला दिया गया। और जब अपना हिंदू धर्म सनातन अपना लोग इतना होते हुए भी हम अपने ऊपर कुछ जब कोई छुरी मार देता है तभी हम लोग जगते हैं, वरना तब तक सोते रहते। तो ऐसी सिचुएशन में हम सनातन धर्म वालों को, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए या फिर ऐसे ही सोते रहना चाहिए? पहली बात, हमारा सनातन धर्म में दया की भावना बड़ी जल्दी आ जाती है और हम किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। लेकिन अब का जो समय है ना, वो समय बहुत बदल चुका है। अब व्यक्ति को, मतलब जो खासकर सनातन धर्म से जुड़े हुए हम लोग हैं, जो हिंदू हैं, उनको अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। हम सेक्युलर बातें ना करें कि सब धर्म समान है, ऐसा या वैसा। अब कट्टरता की बहुत जरूरत है, हिंदुओं के जागने की जरूरत है। हम यदि सोए रहे तो भारत में 20 साल के बाद मुगल शासन आने में समय नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए भारत के हर हिंदू बेटे को, हर बेटी को पहली बात लब जिहाद से बचना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि जो कहते हैं ना मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, तो सारे अब्दुल अब्दुल ही होते हैं। और मैं अब्दुल कलाम आजाद की बात नहीं कर रही, ऐसे एक दो लोग ही होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम देश के लिए किए हैं। लेकिन अब कट्टरता अपनाने की बात आ चुकी है। हम कट्टर बने, हम जागरूक हों, सनातन धर्म के लिए हम सेवा करें, अपने बच्चों को शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान दें। हर घर में शस्त्र भी होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में ऐसे घर हैं, सनातन भाई हमारे ऐसे हैं कि यदि देखा जाए तो उनके घर में जमाने भर की चीजें मिल जाएंगी, लेकिन एक अच्छा खासा डंडा नहीं मिलेगा। यदि मरने की बारी आ जाए, एक तलवार नहीं मिलेगी। तो मेरा निवेदन है कि हम लाइसेंस वाले जो शस्त्र हैं वो नहीं रख सकते, या सबके पास वो सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उसकी प्रोसेस लंबी है। पर हम अपने घर में एक अच्छा खासा डंडा तो रख सकते हैं, हॉकी तो रख सकते हैं कि तो शस्त्र और शास्त्र की जरूरत अब भारत को है। भारत के बेटे और बेटी दोनों को सशक्त बनने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। बहुत जल्दी किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि भारत भी फिर बांग्लादेश बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों और ज्यादा सेक्युलर बातें ना करें तो अच्छा है। चाहे कुत्ता बिल्ली सब कुछ पाल लेना, लेकिन ये कभी मत पालना कि एक मुसलमान भाई तुम्हारा दोस्त हो सकता है। ये वहम। देखिए, मैं इस चीज पे एक बात बोलूंगी कि हमारे ऐसा नहीं है, मुस्लिम धर्म में हमारे कई शहीद भी हुए हैं जिन्होंने देश के लिए किया है। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे लोग भी हुए। यदि ऐसी मानसिकता आप अपना रहे हो अपने देश के प्रति कि अब्दुल कलाम आजाद आप बनोगे तो हम भी खुली बाहों से आपका स्वागत करेंगे, लेकिन आपने आतंकवादी बनने की कोशिश की तो हम भी उसी तरीके से उत्तर देना जानते हैं। और यदि ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोगों पे भरोसा ना करें। लेकिन हर बार ऐसे ही क्यों होता है कि माताजी की जब भी हमारे ऊपर हमला होता है तभी हम लोग जागते हैं, लेकिन जब तो इकट्ठा ही नहीं होते फिर भी तो ये बुरी बात है ना। ये हमारे धर्म में या हमारे मानसिकता में कहीं ना कहीं तो कमी है। आज आप देखो, आज लोग जब हमारी सनातन धर्म में अलग अलग लोग हो गए हैं, ब्राह्मण अलग हैं, क्षत्रिय अलग हैं, वैश्य अलग हैं, शूद्र अलग हैं, लेकिन जब मुस्लिम, ईसाई और सिख की बात आती है तो एकजुट हो जाते हैं अपने किसी काम को लेके। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्ति को धर्म के प्रति तो हिंदू धर्म के प्रति तो अपना ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना करके सनातनी बन करके एकजुट होकर के काम करना चाहिए। ऐसा लगता है मुझे। वैसे माताजी आप तो स्कूल वैसे भी चलाती ही हो। हाँ। और हम गांव की तरफ से आने वाले सरकारी स्कूल से, लेकिन हमें ज्यादातर इन मुगलों के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? क्यों हमारे हिंदू धर्म में कोई राजा वगैरह पैदा नहीं हुए थे क्या? उनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? दुर्भाग्य है हमारे देश का, या जिसने भी ये बनाई है, जो हम लोगों ने भी पढ़ा है। अच्छा खासा मुगल साम्राज्य का वर्णन है, बाबर, अकबर, हुमायूं और दारा शिको, जिनको हम जानते नहीं, जिनके हमारे पितरों से कोई लेना देना नहीं। हमारे पूर्वज राम जी थे,
हमारे पूर्वज शिवाजी थे, हमारे पूर्वज संभाजी थे, हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप थे, इनके बारे में छोटे में है, बाकी मुगल साम्राज्य विस्तार से दिया गया। तो ये भारत की जो शिक्षा प्रणाली है ये कहीं ना कहीं कमजोर है, और अब ऐसा लगता है कि शायद इसमें सुधार होगा और होना चाहिए। और मैं सनातन बोर्ड मुहिम से भी जुड़ रहा हूँ अभी धीरे धीरे, तो क्या हमारे धर्म में सनातन बोर्ड को सपोर्ट देना चाहिए बनने के लिए या बिल्कुल देना चाहिए। आज आप देखो ना, मुस्लिम लोग मदरसे करते हैं ना, मदरसों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज यदि मंदिर में हम कोई धर्म की कक्षा लगाने लगे तो मोहल्ले में मुश्किल से 1-2 माता पिता हैं जो अपने बच्चों को शायद भेज दें। जी जी। लेकिन बाकी तो उनको अंग्रेज बनाना है। हाँ जी। वो चाहते नहीं कि तिलक हाथ माथे पे हो, हाथ में कलावा हो। तो मेरा यही कहना है कि हमको थोड़े जागने की जरूरत, थोड़े नहीं बहुत जागने की जरूरत है। यदि देश की स्थिति हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी हो, और यदि नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि फिर से वो मुगल साम्राज्य वापस आए, आज ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 20-30 साल यदि ऐसे ही चलते रहे हम भेड़िया चाल में, तो फिर दिक्कत है। दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। और अभी तो ज्यादातर जो क्रिश्चियंस ये हैं मिशनरी, हाँ, वो जो उस धर्म को ज्यादा अपने हिंदू अपनाने लगे हैं। हालांकि वो जो बाइबल वगैरह जो है वो बाहर से आया हुआ है, अपना जो गीता है, भगवत गीता, इस पे भी देखिए मैं कथा करने जाती हूँ। हाँ जी। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हमारे, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और बिहार का भी बहुत सारा हिस्सा है। तो यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पे ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं। क्यों? कि हम आपको कुछ 2-4 बोरे गेहूं दे देंगे, 2-2.5 लाख रुपए दे देंगे, आप राम से रॉकी बन जाओ, आप जनार्दन से जॉनी बन जाओ। तो हमको धिक्कार है ना, अरे भूखे मर जाओ लेकिन दूसरे धर्म में मत जाओ। हमको ये, हमारी गीता यही कहती है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, हम अपने धर्म में मर रहे हैं तो वो हमारे लिए श्रेष्ठ है, लेकिन किसी दूसरे धर्म में हम जा रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत निकृष्ट काम है। तो जो आज 2-4 लाख रुपए के लिए हम अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, इसका भी विरोध होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपका कोई आखिरी संदेश जो आजकल की कन्याओं के लिए स्पेशली? बहुत सारे हैं। कोई सबसे पहला तो यही कि लव जिहाद से बचो। जी। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में भी बहुत 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 अच्छा सब कुछ मिलेगा आपको, संस्कार अच्छे मिलेंगे, परिवार अच्छा मिलेगा, मर्यादाएं अच्छी मिलेंगी। तो सबसे पहले लव जिहाद से बचो। दूसरा, अपने धर्म को समझें आप। तीसरा, जो आज की बेटियां हैं वो सिर्फ नाचने गाने या फिर बहुत ज्यादा रील बनाने, कोमलांगी कि हम बहुत नाजुक हैं, ऐसा अपने आप को शो ऑफ ना करें। अरे महारानी लक्ष्मीबाई जैसे शौर्य दिखाने का अब समय है, शस्त्र उठाने का समय है। तो नाचना गाना छोड़ के थोड़ा शस्त्र चलाना सीख लो, घुड़सवारी करना सीख लो, अच्छा पढ़ना सीख लो, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाली आपकी पीढ़ी के लिए काम में आएगा। तो बच्चियों के लिए यही है कि रील में नचनिया बनने से अच्छा है कि शस्त्र उठाना सीखें, और शस्त्र के साथ शास्त्र का ज्ञान रखें, और घुड़सवारी करना सीखें, और अच्छी कराटे सीखें, अच्छी चीजें सीखें। जी जी। और कुछ महिलाएं तो बड़ी बड़ी सिटियों में जो छोटे छोटे कपड़े डाल के घूमते, तो उनके बारे में बताते हैं तो उनका वो व्यक्तिगत एक है। देखिए मेरा कपड़ों से ये है, लेकिन नजरिया बदलो हमें बोलते हैं, नहीं नजरिया बदलो ठीक है, कपड़े मैं ये, अब देखिए आज एक महिला है, मान लो वो मैच खेल रही है ना, तो वो पैंट पहनेगी, वो साड़ी या सूट पहन के मैच नहीं खेल सकती। तो वो स्वीकार है कि आप पैंट पहन लो, शर्ट पहन लो, कपड़े फुल, अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जी। कपड़े आप कोई भी पहनो, अंग प्रदर्शन ना हो, बस ये मैं कहूंगी। आप लोवर पहनो, टी शर्ट पहनो, पैंट पहनो, जीन्स पहनो, शर्ट पहनो, साड़ी पहनो, सूट पहनो। आजकल तो साड़ी में भी अंग प्रदर्शन होता है ना, नाम की साड़ी है, देखो तो साड़ी नहीं, तो अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, बात खत्म। जी जी। कुछ हम जैसे युवाओं के लिए कोई संदेश माता जी? आप जैसे युवाओं के लिए भी यही संदेश है कि सनातन धर्म के प्रति जागरूक हों, नशा से मुक्त हों, क्योंकि भारत का युवा नशे के तरफ बहुत बढ़ रहा है। तो नशा मुक्ति होना जन जागरण के लिए जरूरी है। साथ ही साथ आप धर्म को समझें, और युवा भी रील ज्यादा बना रहे हैं आजकल, मतलब अच्छी रील बनाओ तो ठीक है, अच्छी रील मतलब जिससे आपके धर्म के लिए कुछ अच्छा संदेश जा रहा है, या आपके रील से आपसे जुड़े हुए लोग कुछ अच्छा सीख रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जो और भी जो समाज में फूहड़ता फैल रही है, उससे युवाओं को बचना चाहिए और धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए।
माता पिता के प्रति समर्पित रहना चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। युवाओं के लिए ये संदेश। धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते हो, वो भी कथावाचक है। वो ऐसा कुछ बोल रहे थे कि जो एक चच्चा के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हम हिंदुओं के 4 बच्चे क्यों नहीं, 2 घर। महाराज जी का मैं समर्थन करती हूँ, सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं। और आज एक 27-28 साल का युवा जहाँ शराब में, सिगरेट में, गंदे कामों में लिप्त रहता है, वहाँ हमारे पूज्य महाराज जी युवकों के लिए एक प्रेरणा है। तो महाराज जी यदि कह रहे हैं कि एक चच्चा जब 30 बच्चे पैदा कर सकता है तो एक हिंदू कम से कम 2 से 4 तो कर ही सकता है ना। आज तो हिंदुओं ने हम 2 हमारा 1 का जो सिस्टम बना लिया है। अरे भैया 2 तो कर लो। नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा है कि 2 गृहस्थ के लिए, घर संभालने और के 2 सन्यास के लिए, और एक कुछ भगवत के लिए कहा, और एक हिंदू राष्ट्र के लिए। बहुत महाराज जी की बात का समर्थन करती हूँ मैं। चलो ठीक है, 4 नहीं तो कम से कम 2 तो करो। तो जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या तो जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, तो हमें अपनी जनसंख्या भी तो बढ़ानी। तो उसके लिए चच्चा लोग 30-30 क्यों बढ़ा रहे हैं? चच्चा लोग शादियां भी तो 4-4 करते हैं। लेकिन 30-30 इसलिए बढ़ा रहे ताकि जनसंख्या ज्यादा और वो कब्जा जमा। बस वो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में हो, वही कारण है। मुझे तो लगता है कि जब ये हादसा हुआ बांग्लादेश का, 98 नहीं तो 99% भारत का मुसलमान भी खुश हुआ होगा, क्योंकि वो कभी भी कट्टरता वो खुद के उनके, मैंने सुना था कि उनके जो कुरान है, इस विषय में मैं क्या बोलूं, अपने अंदर ये होगा वो। क्योंकि मैं इस विषय में क्या बोलूं कि भारत का मुसलमान खुश होया होगा या नहीं, कई तो होंगे। जब पाकिस्तान जीतते तो पटाखे फोड़ने वाले निकल सकते हैं, तो क्यों नहीं? 100% में से 80% तो हुए होंगे भाई। और 20% ऐसे होंगे जो शायद राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। उन 20% में से हमारे APJ अब्दुल कलाम आजाद या जो शहीद हुए हैं भारत के लिए, वो या रस खान हुए या रहीम हुए। बाकी तो देखिए, जब मछली में एक मछली गंदी हो सकती है तो पूरा तालाब को ही गंदी करती है। ये कभी ये नहीं कर सकते हम। लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसा सीधी बात करता हूँ दीदी, ऐसा कुछ नहीं कि आप गलत मत समझिए कि मैंने मुसलमानों के ही ज्यादा क्यों प्रश्न रखा करके। नहीं भैया, जो दुनिया में समाज में चल रहा है वो दिख सबको रहा है। जी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको थोड़ा हमें इतना समय देने के लिए। नर्मदे, राधे राधे। अगर मेरे प्रश्न आप लोगों को थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हाँ भाई सच्ची से मैं बात करता हूँ। तो दीदी जी अभी अपने हाथों से स्वयं सारे परिक्रमा वासियों की लिस्ट बना रही है। और ये देख सकते हो आप लोग, ठंडी में क्या हालत होती है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर। परिक्रमा वासी आ रहे हो तो गर्म कपड़े जरूर अपने पास रखना। तो वैसे देखिए, अभी वैसे सारे परिक्रमाओं की लिस्ट हो चुकी है। मैं आखिरी सवाल पूछना भूल गया था दीदी से। दीदी जी, वैसे आप जो ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रही है सारे परिक्रमा वासियों को, जो आप ये ट्रस्ट बना के रखा है, इस ट्रस्ट से लोग जुड़े कैसे? या फिर आप अपने जो भगवत वाचक करते हैं, कथावाचक, जो उसमें आमदनी आती है उसका आप इसमें पैसा लगाते हो, खर्च वासियों की सेवा? हमारे ट्रस्ट का नाम है हनुमंत सेवा फाउंडेशन जी। और वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि मांगना ना पड़े जी, लेकिन कथा के माध्यम से हम अपनी बात तो रखते हैं लोगों के बीच में कि हम ये कार्य करें। हम विद्यालय चला रहे हैं और हम गौ सेवा कर रहे हैं और हम नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। यदि किसी को स्वेच्छा से देना है तो आप अपना सहयोग कर सकते हैं। हम जबरदस्ती नहीं मांगते कि आपको देना ही पड़ेगा। जी। बाकी फिर जो है तो मैया चलाई रही है। जी। और बाकी सब जो भी आप सेवा दे रही है वो सभी के आंखों के सामने है और हम अपनी नज़रों से भी देख रहे हैं, सच्चाई है कि ये। और जो दीदी ने खाना स्वयं बनाया था परिक्रमा वासियों के लिए, और वही खाना अभी भोजन के रूप में दीदी जी पा रही है, आप लोग देख सकते हो। वैसे कोई स्पेशल खाना नहीं कि परिक्रमा वासियों के अलग और इनका अलग करके। वैसे ये जो भोजन खा रहे हो आप स्वयं आपने हाथों से बनाया दीदी? पूरा तो नहीं बनाया, थोड़ी सी हेल्प की है बस। अच्छा जी, बहुत प्यारा लगा हमें। और हमारा सौभाग्य देखिए आपसे मिल पाए, जो आपको इतना समय नहीं रहता, लेकिन आपका थोड़ा सा समय ले लिया। अगर कुछ बुरा लगा तो क्षमा कीजिएगा। नर्मदा मैया बुलाए, छोड़ के दुनिया चलाया।